अभी जिन माताओं बहनों ने फॉर्म जमा किए हैं उन सभी के लिए एक लिस्ट 50 सिलेंडरों की और आने वाली है। 61 माताओं बहनों को उज्ज्वल योजना के अनुसार हमारे भाई श्री राकेश प्रजापति जी के द्वारा और भाई विनोद जी के द्वारा ये आप सभी को जो है दोबारा से एक कार्यक्रम कर ये सामान उस उपरांत आपको दिया जाएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट विनोद झा। पहले तो उनसे जानते हैं उनके परिचय के बारे में। उनका नाम भी बहुत है। आज उन्होंने ये कार्यक्रम किया है, उसके बारे में पूरी डिटेल विस्तार से ये बताएंगे। सर, मैं पेशे से, जैसा कि आपने बताया, मैं अधिवक्ता हूं और अभी 21 फरवरी को भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने हमें एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल अपॉइंट किया है और भी भाइयों को किया है, उसमें मैं भी हूं। और भाजपा की दृष्टि से मैं अनऑथराइज कॉलोनी प्रकोष्ठ में सह संयोजक प्रदेश में हूं और विकासपुरी मंडल का प्रभारी भी हूं। लेकिन उस सबसे हटकर माननीय इंद्रेश जी से काफ़ी प्रभावित हूं, इसलिए अपने बस में जितना हो पाता है कोशिश करता हूं कि समाज सेवा के कुछ कार्य किया जाए और वो करता रहता हूं। सन 2007 में भी हमने 47 कॉलोनियों का अनऑथराइज के रेगुलाइज कराने के लिए नक्शा बनवाया था और वो जमा करवाया था और उसी के तहत ये काम चलता रहा। मेरा नाम डॉक्टर इमरान चौधरी है और मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का रीजनल कन्वीनर हूं उत्तर भारत। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का जो कार्यक्रम हुआ जिसमें गैस सिलेंडर महिलाओं को दिए गए, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहें? देखिए, इसके लिए मैं यहाँ की मकामी टीम, खास करके शकील खान साहब का, झा साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस इलाके के अंदर पहले इन सबकी पूरी टीम की मेहनत से ये इलाका इन्होंने रेगुलराइज कराया। उसके बाद अब यहाँ की महिलाओं की परेशानियों को देखते हुए जैसे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना चलाई और उसका घर घर तक उसका फायदा पहुंचे, उस फायदे को घर घर तक कैसे पहुंचाना, इस मकामी टीम ने उसके लिए काम किया। मैं इसलिए बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया इसलिए कि उन्होंने उच्च पद पर बैठ करके देश के आखिरी व्यक्ति की परेशानी को समझा और लकड़ी तेल जलाने से, पॉल्यूशन मुक्ति से, देश की और दूसरी चीजों से मुक्ति से, बहनों के अंदर जो बीमारियां धुएं वगैरह से जाती उसको समझा और उन्होंने गैस सिलेंडर की योजना को घर घर तक पहुंचाने की वो कहा। उज्ज्वला योजना के तहत हम उसके शुक्रगुजार हैं और इसको योजना को घर घर तक कैसे पहुंचाना है इसके लिए हमारी सबकी टीम, पूरे देश के लोगों की टीम मिलके लगेगी। ये योजना का फायदा घर घर तक पहुंचेगा। मैं इसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ, प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, माननीय इंद्रेश जी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इंद्रेश जी भाई साहब जैसे महापुरुष लोग ही ऐसी मकामी ज़मीनी परेशानियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं, बताते हैं और उसका हल बताते हैं, तब जाकर के ये काम संभव हो पाता है। इसके लिए हम माननीय इंद्रेश जी के शुक्रगुजार हैं और सब टीम के शुक्रगुजार हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, विपक्षी पार्टियां, इसमें सत्ता में बीजेपी है, विपक्षी पार्टियां वो जाति पे, धर्म के नाम पे बांटती हैं और मोदी जी, योगी जी का विजन है सब जात एक समान है, कोई भेदभाव नहीं, योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। इस बारे में मोदी जी को आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो लोग गंदगी फैलाने वाले, जो गंदे लोग हैं, जिनके पास गंदगी है वो गंदगी ही फैलाएंगे और हमारे पास एक विजन है उस गंदगी को साफ कैसे करना है। उसके लिए मोदी जी और हम सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। आज का ये इस विकास नगर इलाके में आपने इस छोटे से ट्रेलर से देख लिया होगा कि मोदी जी, योगी जी, RSS, इंद्रेश जी भाई साहब किस तरीके से सबको एक बराबर समझ के आज जो यहाँ सिलेंडर बांटे गए हैं, मेरे ख्याल में हिंदू बहनों से ज्यादा मुस्लिम बहनों को वो सिलेंडर बांटे गए हैं और वो बहनें जो हिजाब में यहाँ मौजूद थी उनको दिए गए हैं। तो ये चीज़ एक खुशबू फैलाने वाली चीज़ है। जिनके पास खुशबू है वो खुशबू बांटेंगे, जो गंदगी फैलाने वाले हैं गंदगी फैलाएंगे। वो उनका काम है, वो करते ना। हमारा काम देश को सुपर पावर कैसे बनाना है, हम उस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं और देश को जो है विश्व गुरु कैसे बनाना है उसके लिए काम करते रहेंगे, कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के विनोद शर्मा जी मौजूद हैं। विनोद शर्मा जी, आज जैसे ये कार्यक्रम हुआ, इंद्रेश जी मुख्य अतिथि थे, आप सबने मिलजुल के ये काम किया, महिलाएं से भी इंटरव्यू लिए, वो भी बड़ी खुश थी, आप क्या कहना चाहोगे? अब आपने स्वयं बता ही दिया कि महिलाओं से मैंने इंटरव्यू लिया और वो बड़ी खुश थी, तो इसमें आगे कुछ कहने को बचा ही नहीं। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय लगभग मेरे ख्याल से 310 योजना इस देश के अंदर उतार चुके हैं और जिसके अंदर उज्ज्वला योजना एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें महिलाओं के घर तक उनकी समस्याओं को समझते हुए किचन तक जो गैस पहुंचाने का काम किया। पहले महिलाएं क्या थी, अपना खाना बनाती थी, धुआं उनके फेफड़ों में इतना चला जाता था, कहते हैं एक बार अगर खाना बनाती थी तो लगभग 40 सिगरेट का धुआं उनके अंदर फेफड़ों और लंग्स को खराब करता था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी ऐसी स्कीम लेके आए, उन्होंने माँ बहनों का ख्याल रखा और मैं इस योजना में विकासपुरी विधानसभा का चेयरमैन हूँ। यहाँ से राकेश प्रजापति जी हमारे उज्ज्वला योजना को देख रहे थे जिले को,
37,000 कनेक्शन इस लोकसभा में हमने माताओं व बहनों को दिलवाई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो कार्यक्रम था, इसके अंदर जैसे भाई साहब ने बताया, यहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही सोच, एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास सबका विश्वास। सबको विश्वास में लेके, सबको एक साथ लेके जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अभी आप यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भी देख रहे हैं कि हर कोई देश भारत की तरफ नजर गड़ाए बैठा है कि भारत इसमें अपनी अहम भूमिका निभाए और इस समस्या से वो दान दिलाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी जिस तरह से भारत को लेके आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से उनके हाथ मजबूत करने चाहिए और देश आगे प्रगति पथ में बढ़ रहा है। 2 महीने रह गए लगभग एमसीडी चुनाव में। सारी पार्टी अपना जोर लगाएगी, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस तो है ही नहीं। आपने भी, बीजेपी ने भी खूब प्रदर्शन किए, लेकिन वहाँ तो एक के साथ एक फ्री हो गई। देखो, अरविंद केजरीवाल जी को किसी तरह से जनता की भले नफे नुकसान से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी राजनीतिक रोटियां कैसे सेकनी है, सिर्फ उसी लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। शराब में तो अनेकों कारण हैं, उसमें उन्होंने क्या नाम आपका 2% से बढ़ाकर कमीशन 12% कर दिया, 250 ठेकों से 850 ठेके कर दिए। महिलाओं के लिए पिंक शराब लेके आएगी, तो टेट्रा पैक भी आ गया है, 100 रुपए में 3, 100 रुपए में। अब तो बहुत कुछ देने जा रहे हैं वो। लेकिन मैं अगर कहूँ तो उन्होंने 7 साल के दौरान ना कोई अस्पताल बनाया, ना कॉलेज बनाया, ना फ्लाईओवर बनाया, ना रोड बनाया। उन्होंने एक काम किया जिसका उन्होंने उद्घाटन भी खुद किया है, शिलान्यास भी खुद किया और मुहूर्त भी उन्होंने खुद ही किया, और वो है शराब के नए ठेके खोलना। उसके अलावा उन्होंने दिल्ली के अंदर कोई ऐसा काम गिना दे, वो यूँ कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास की शिक्षा दी है जी, वर्ल्ड क्लास के मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। अगर वर्ल्ड क्लास की शिक्षा दी है तो उनका बच्चा कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है? अपने बच्चे तो वो विदेशों में पढ़ाते हैं, और हम गरीबों के बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। वर्ल्ड क्लास की शिक्षा होती है तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते क्या? वर्ल्ड क्लास के उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। अरे केजरीवाल जी, जब खुद की खांसी आप अपने मोहल्ला क्लिनिक में ठीक नहीं करवा सकते तो वर्ल्ड क्लास कहाँ रहेगी? वो कह रहे हैं हम एक्सरे दे रहे हैं, लेबोरेटरी दे रहे हैं, अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं। अरे भाई, तुम तो बेंगलोर जाते हो मोदी जी के कहने पे अपनी खांसी ठीक करवाने, जो अपनी खांसी ठीक मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो सकती, वर्ल्ड क्लास कहाँ से आ गई? तो ये सिर्फ पब्लिक को बरगलाने का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। और मैं जनता से भी यही अनुरोध करूंगा कि इसके झांसे में ना आए। गिरगिट इससे अच्छा है, जो कम से कम पता तो चलता है, रंग बदलता है, उसका तो पता ही नहीं चलता कभी वो यूटर्न मार देता है। इतनी बच्चों की कस्में उसने खाई, कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा वो उसने बनाई, मैं गाड़ियां नहीं लूंगा वो उसने ली, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा वो उसने ली। मतलब क्या क्या बताऊं, अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो आपकी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी निगम के चुनाव में और पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में सरकार बनाएगी। और जैसे अब चौका यूपी के अंदर लगने वाला है 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में अब चौका लगेगा, वही सेम चौका दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगाएगी और पूरी जनता उसको पूर्ण समर्थन देगी और भाजपा की सरकार एमसीडी में बनेगी। के माध्यम से एक बात और जिस दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ, ये केजरीवाल जब यहाँ सरकार में आया, भ्रष्टाचार के खिलाफ झंडा उठा के आया था। आज भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा मुलव्वस लिप्त यही आदमी है। इसने वादा किया कि मैं दिल्ली में 100 स्कूल खोलूँगा, मॉडल स्कूल खोलूँगा। मॉडल स्कूल खोलने से तो गया, आज ये शराब की दुकानें हर जगह खोल रहा है। तो दिल्ली की हमारी सब बहनें, हमारी माताएं, हमारी दिल्ली की आवाम इस चीज़ को समझे, उसकी साजिश को, कि इसका मकसद सिर्फ अपने आप पैसा कैसे कमाना है, शराब से रेवेन्यू कैसे लेना है, और वो पैसा कमा के इनने कैसे ऐश करने, इसके मकसद से ये आदमी काम कर रहा है। इसको समझें और इस बार इसकी इस चाल को नाकाम करके इसको सोपड़ा दिल्ली साफ है सरकार जी, से भी इसका दिल्ली से। सोपड़ा साफ करें। बिल्कुल क्लियर। जैसा कि आपने देखा, हिंदू मुसलमान करते हैं, और यहाँ हिंदू मुसलमान की एकता का परिचय आज आपने देखा। कैमरामैन सुनील के साथ हकीकत आप तक।